देखिए अभी चूँकि कोरोना को आए हुए करीब 2 महीने के आसपास हो ही गया है, तो पब्लिक ज़्यादा चीज़ बात से वाकिफ़ है ही है। लेकिन हाँ, जो गलतफ़हमी या जो अफ़वाह उड़ती रहती है या टेंशन होता रहता है, इससे बचना ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्योंकि आजकल देखें व्हाट्सएप और फेसबुक का ज़माना है, तो नई नई तरह की चीज़ें आती रहती हैं। कोई अपनी सलाह दे रहा है कि इससे फ़ायदा होगा, या कोई कोई वीडियो डाल देता है कि देखो मरीज़ को ऐसा हो गया है, इतने मरीज़ बढ़ गए, पेशेंट को ऐसा हो गया, तो इससे एक डर अंदर बैठता जाता है। तो कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग 2-3 पार्ट कर सकते हैं कि क्या सावधानी रखना चाहिए। सब कोई जानते हैं, आजकल लोग भी कर रहे हैं कि मास्क लेकर पहन के निकलते हैं। दूसरा, जहाँ तक होता है सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किया ही जाता है, कम से कम 6 फीट की डिस्टेंस पे रहें। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप देखिए मार्केट में निकलिए, जब खुलता है तो शराब वाला तो खैर सबने पेपर में देखा ही था, लेकिन डे टू डे एक्टिविटीज़ में भी कोई सब्जी की दुकान पे देख लीजिए, जनरल मछली की दुकान पे देख लीजिए, तो वहाँ जाकर लोग डिस्टेंसिंग भूल जाते हैं। वहाँ होता है जल्दी जल्दी कैसे हम अपना सामान लें और जल्दी से घर चले जाएँ, तो उसमें एक दूसरे सट के खड़े होंगे, जल्दी जल्दी करेंगे, तो उससे फैलने के चांसेस बढ़ जाता है। तो आप भले ही मास्क लगाए रहें, क्योंकि देखिए ये जो फैलता है इसका 2 मोड होता है फैलने का। एक जो छींक और खांसी से ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू फैलता है, वो तो ठीक, हमने मास्क लगा कर उसको रोक दिया। दूसरा जो होता है, जो हम लोग के कपड़े में या हाथ में कहीं पे लगा हुआ है, तो इससे होता है। अच्छा, ये काफ़ी समय तक परसिस्ट करता है, किसी कपड़े पे है तो 2 दिन 3 दिन तक उस पर परसिस्ट करता रहेगा। अब हम लोग किसी से सट के खड़े हुए हैं, अपना हाथ उसके कपड़े पे लग गया, मान ली उसको है, फिर उसका हाथ अपना नाक साफ़ किया, मुँह साफ़ किया, तो अंदर चला जाता है। तो इसे सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत ही ख्याल रखना है। और ये मेरे ख्याल से मीडिया लोग को भी इसको बार बार इसको बताना पड़ेगा, क्योंकि जब कई बार चीज़ें जो होती है कई बार हैमल की जाती है तो दिमाग में बैठ जाती है। तो ये जब एक बार हो जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे गोला मंडी है, सुबह देखते हैं 7 से बजे मार्केट खुलता है, 10-11 के आसपास एकदम भीड़ चालू हो जाती है। लोग किसी को मतलब ही नहीं रहता है, बेचारा पुलिस वाले आते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, थोड़ा डांटते हैं, एकदम दूध ओटते हैं, लेकिन उनके जाते हैं फिर चालू हो जाता है। तो ये एक तो बचाना बहुत ज़रूरी है। दूसरे जो तरह तरह की अफवाह फैलती रहती है कि इतना मर गए, इतने वो हो गए, इतना तेज़ी से बढ़ रहा है, तो इस पर यह है कि व्हाट्सएप फेसबुक मत जाइए। जो गवर्नमेंट चैनल है या जो टीवी चैनल्स हैं, उनमें करीब सब सही बात बताई जाती है। आप दिन में इसको एक बार देखिए। दूसरे क्या हो रहा है आजकल, दिन भर आदमी खाली है, कुछ काम तो है नहीं, बार बार चैनल लगा के देख रहा है। वही न्यूज़ जब वो बार बार देखता रहता है तो दिमाग में डर बैठ जाता है, और फिर उसको वही सब कुछ अपने जोड़ने लग जाता है। हमको तो ऐसा हो रहा था, उनको तो ऐसा होता है, अरे वहाँ इतने मर गए, या बगल में यहाँ पे हो गया, वो दिमाग धरता चलाता है। तो एक डिप्रेशन या एक डर का माहौल के अंदर बैठ जाता है, वो दिक्कत करता है। तो हम तो अपने सब पेशेंट को भी एडवाइस करते हैं, जो मेरे सर्कल वालों को एडवाइस करते हैं कि आप लोग दिन में एक बार सुबह, एक बार रात, सुबह तक आ ही जाता है, एक बार रात को न्यूज़ चैनल सुनिए कि दिन में कितना क्या बढ़ा, क्या घटा, आपको करना है। बाकी दिन भर आप टीवी सीरियल देखिए, गाना देखिए, अपने पुराने शौक़ पूरा करिए, घर पे बैठे बच्चों के साथ एंजॉय करिए, बड़ों के साथ बैठिए, तो उधर से आपको दिमाग हटा रहेगा। जब आप लोग बार बार वही चीज़ देखिए, बार बार सोचिएगा, तो दिमाग में घुसते ही जाएगा, नतीजा होगा कि टेंशन बढ़ेगा, और इसी के साथ साथ फिर एक डिप्रेशन आ जाता है। क्योंकि देखिए आजकल काम बंद है, खर्चा वैसे ही सब लगा हुआ है, बिजली का, पानी का, सब वही है। तो अल्टीमेटली होता क्या है कि एक वो डिप्रेशन का पार्ट रहता है कि भाई हमें कमाई नहीं हो पा रही, हमारा खर्चा ऐसा चल रहा है, बच्चों की फीस कैसे जाएगी, ये सब कैसे होगा। तो वो एक है, ऊपर से जब ये डर जाता है कि इतना तेज़ी से फैल रहा है, यहाँ तक आ गया कि हमको ना हो जाए, हमारे बाद बच्चों का क्या होगा, ये हमारे बुजुर्ग उनको ना हो जाए तो क्या होगा। तो ये सब का तरीका बस यही कि आप अपने आप को इससे जितना दूर रखें। भाई एज अ न्यूज़ आपको पता होना चाहिए कि इतना हो रहा है, बाकी अपने को भगवान ने मौका दिया 2 महीने का कि आप अपने आप को जानिए, अपने परिवार जानिए। अभी तक तो कोई किसी बैठ नहीं पाता था, हम ही लोग होता सुबह 10 बजे निकलते थे, तब 10-11 बजे लौटा करते रहे। तो अभी एक हम बच्चों के साथ बैठे रहते हैं, ताश खेल रहे हैं, लूडो खेल रहे हैं, दिन में निकलता आता है। इससे आपका माइंड भी फ्रेश होगा, सब चीज़ आप हटे रहिएगा। और इसके लिए हम भी बराबर कोशिश करते रहते हैं। जैसे हमने अपने कोई वीडियोज़ बनाए हुए हैं, हम रोटरी क्लब में और लायंस क्लब में सब मेंबर्स हैं, वहाँ पे अपने ये सब वीडियो चलवाते रहते हैं, पर वहाँ पे भेजते हैं कि उन लोग भी उसको देखें, क्या बचाव के तरीके उसमें हैं या और क्या क्या किया जा सकता है, तो उसमें बताते रहते हैं। कुछ व्यापार प्रतिनिधि मंडल वाले हैं, वहाँ पे भेजते हैं, मतलब इस तरह अलग अलग डिवीज़न में सब जगह भेजते हैं, उनको बताते रहते हैं कि इससे कैसे बचाव करें, कैसे अपने दिमाग का टेंशन दूर करें,
ये सब ना करें। सर तो इसमें थोड़ा सा एक मौसम का जो है वो भी एक मतलब एक तरीके से कहें तो कष्ट है, मौसम बदल भी रहा है और आमतौर पे जो बीमारियां होती थी उनको लेके भी एक वो रूटीन था, लेकिन कोरोना के आने के बाद लोगों के मन में ये डर बैठ गया है, ज़रा सा बुखार नहीं हुआ या हमने जैसे सुना बहुत सारे लोगों के बीच में ये भी बात सुनी कि परिवार में बच्ची को दांत में दर्द था लेकिन उसको लेके कहता है टेंशन हो गई और वो यहाँ बुलाओ वहाँ बुलाओ, खैर डॉक्टर से बात हुई तो मामला शांत हुआ। तो अगर इस तरह का कुछ सिम्टम किसी के अंदर नज़र आ रहा है तो उस सिचुएशन में किस तरीके से काम है, क्या मतलब देखिए ये तो एक बड़ी वास्तव में चिंता वाली बात कही है या टेंशन बात कही तो है ही है। इसका सिम्टम सिंपल सही है कि वायरल फीवर जैसा होता है, बुखार हुआ, सर्दी जुकाम हुआ, खांसी या बदन में दर्द हुआ, जो नॉर्मल चीज़ें हर साल लोगों को होती थी, ठीक होता है, कोई ध्यान नहीं देता दिया करता था। अब चूँकि इसका सिम्टम और कोरोना का सिम्टम दोनों एक ही जैसा है तो एक टेंशन तो हो जाता है। तो इसमें 2-3 चीज़ ध्यान रखने वाली बात है। एक, जो आदमी पब्लिक को ज़्यादा एक्सपोज हैं, जो बाहर निकलते हैं, उनको अगर इस तरह का सिम्टम हो रहा है तो थोड़ा कॉशियस होना पड़ेगा, क्योंकि भाई हम 4 जने से मिल रहे हैं, किसको है और उससे हमारे पे आ सकता है, तो कॉशियस होना पड़ेगा, तो उस पर थोड़ा ध्यान दें। दूसरा ये कि जो लोग घर पे ही हैं उनको अगर इस तरह से होता है तो अमूमन ये मान के चलें कि वो नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन है, क्योंकि वो किसी एक्सपोज ही नहीं हुए हैं तो उनको कहाँ से होगा। तीसरा, कुछ लोगों में सिम्टम होता है कि हर साल इस मौसम में सर्दी खांसी जुकाम हो जाता है और उनको इस बार फिर हुआ है, तो उसमें ज़्यादा पॉसिबिलिटी इसी चीज़ की है कि वो वही होगा या मौसमी होगा, कोरोना नहीं होगा। तो इसलिए उसमें बहुत घबराने की बात नहीं है, बस चूँकि है तो थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। ख़ास तौर से जो थोड़े एजेड हैं, जैसे अगर 50+ के लोग हैं, उनके साथ अगर कोई और बीमारी है, डायबिटिक है, हार्ट डिजीज़ है, सांस की बीमारी है, दमा की बीमारी है, ब्लड प्रेशर है, तो इन लोगों को खतरा ज़्यादा होता है। अभी तक बनारस में 2 मॉर्टेलिटी हुई है, दोनों में ये था, उनको कोरोना हुआ था लेकिन उनको साथ साथ और बीमारियाँ भी थी, इसलिए उनको इन्फेक्शन लंग में इतना ज़्यादा फैल गया, अल्टीमेटली आज भी डेथ हो गई कल। तो अगर जो 50+ के लोग हैं प्लस इस बीमारी से ग्रसित हैं तो घर के बाहर नहीं निकलें, ज़्यादा अच्छा है। जो घर के बच्चे हैं वो सब अपना प्रिकॉशन लेके बाहर जाएँ, तो सब काम कर लिया करें। तीसरा ये कि जो हमारे स्टाफ आता है, बर्तन वाले, झाड़ू सफाई वाले, इनको भी जहाँ तक सके अवॉइड करें, खुद ही सब काम करें, क्योंकि ये 4 जगह होके आते हैं, तो किसके हाथ से इन्फेक्शन लेके आपके चले पता नहीं। तो भले आप जितना उनका हाथ धुलवा दीजिए, लेकिन मान लीजिए कपड़े में लगा हुआ है या उनको छींक खांसी कुछ आ रही है तो फैलने के चांसेस रहते हैं, तो वो सब थोड़ा अवॉइड करके रखें तो मेरे से बचा जा सकता है। सर नॉर्मल जो एक है कि जो एक बात निकल के आई है कि जिसका रेजिस्टेंस पावर या इम्यूनिटी पावर अच्छी है वो उन पर बहुत ज़्यादा असर नहीं कर पा रहा है कोरोना, तो इम्यूनिटी के लिए क्या क्या करे आम पब्लिक जो है घर में, ऐसा क्या जो आसपास चीज़ें उपलब्ध हैं उनको लेके आदमी अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकता है? देखिए, एक तो जैसे योग, अभी इसमें हम लोग जो इंडियन कल्चर वो ज़्यादा काम कर रहा है इस समय, ठीक है। मेडिसिन, एंटीऑक्सीडेंट मेडिसिन आती है, ठीक है, वो भी साथ में ले सकते हैं, तो वो कहोगे। बाकी योग करिए, एक्सरसाइज करिए, हरी सब्जियाँ ज़्यादा खाइए, प्लस जैसे जो आयुर्वेद वाले लोग बताते हैं कि पानी गुनगुना करके थोड़ा तो नींबू शहद डाल के ले लिया करिए, दिन में 3-4 बार गर्म पानी पीजिए। ये सब करने से आपकी तो इम्यूनिटी बढ़ेगी। तो और में अगर आपका खान पान अच्छा रहेगा तो उम्मीद है इम्यूनिटी आपकी अच्छी रहेगी।